आज हम लोग देखेंगे द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग का शायद एक दो क्लास हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों को रिकेप करवा देता हूँ। ठीक है, द टाइगर किंग देखो क्या था कि ये जो द टाइगर किंग कहानी था वो एक महाराजा के बारे था। वो महाराजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का। ठीक है, अब इस हीरो मतलब ये जो कहानी है उसका हीरो कौन है? वही है महाराजा। ठीक है, उसका अलग अलग नाम था, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाइनेस, जमींदार जनरल, सत्ता वगैरह, संहारी, सब। ठीक है, लेकिन इन सारे नामों में उसको अक्सर किस नाम से पुकारा जाता था? टाइगर किंग के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग को ये जो राइटर है वो साफ साफ बता देना चाहता है कि ये स्टोरी इतना फनी है, इतना मज़ेदार है कि जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो लास्ट में आपको ऐसा मन करेगा कि मैं इस राजा से मिलूं। लेकिन बोल रहा है कि आप ये इच्छा पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि ये जो कहानी का हीरो है वो मर चुका है। बेसिकली उस राजा का डेथ हो चुका है। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि जब ये बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, तब क्या किया जाता है कि एस्ट्रोलॉजर लोग आते हैं और एस्ट्रोलॉजर लोग आकर के यानी ज्योतिष लोग आकर के उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं क्या कि बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोओं का हीरो होगा, चैंपियन का भी चैंपियंस होगा। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इतना सा बोल के रुक जाता है। लेकिन ठीक है, उसके बाद उसका ज्योतिष जो है वो रुक जाता है। फिर जब उसको फोर्स किया जाता है कि लेकिन क्या बताइए, तो उस टाइम वो बताता है, देखो एक ज्योतिष बोलता है क्या कि ये बच्चा जिस राशि में जन्म लिया है एक्चुअली उसको एक दिन मरना पड़ेगा। ठीक है, ये बोलता है ज्योतिष। ठीक है, बट उसी टाइम एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। वो छोटा सा बच्चा जो है वो बोलता है, कुछ बोलता है। ठीक है, कि कुछ दिन का 10 दिन का बच्चा है और वो 10 दिन का बच्चा बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट्स। ठीक है, ए बुद्धिमान ज्योतिष। ठीक, अब ये जब बात बोलते हैं तो सब लोग भौचक्का हो जाते हैं, आखिर ये बात बोला कौन, ये बात बोला कौन। सब एक दूसरे को देखते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद फिर से वो बच्चा जो है 10 दिन का बच्चा वो बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट, इट वाज आई हु स्पोक। ठीक है, वो बोलता है कि ये मैं हूँ जिसने ये बात बोला। ठीक है, तो देखा कि ये जो बच्चा है इतनी साफ साफ आवाज में बोल रहा है, इतने क्लियर बोल रहा है कि कहना नहीं। और वो जो ज्योतिष है वो देख करके हैरान कि 10 दिन का बच्चा आखिर बोलेगा तो बोलेगा कैसे। ठीक है, तब देखो वो जो बच्चा है वो ज्योतिष से सवाल उठा देता है कि देखो आपकी भविष्यवाणी में जरा सा भी जान नहीं है। ठीक है, जरा सा भी इसमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हर एक वो आदमी जो जन्म लिया उसको तो मरना ही पड़ेगा। वो ये बोलता है अगर आपकी भविष्यवाणी में जरा सा भी कुछ दम होगा तब जब आप मुझे ये बता दो कि मरने का रीजन क्या होगा, कि आखिर मेरा जो डेथ होगा वो डेथ कैसे होगा। ठीक है, तो बोलता क्या है कि द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ बुल। ठीक है, कि बच्चा जो है ना वो बुल राशि में जन्म लिया है। द बुल एंड टाइगर्स आर इनेमी, और क्योंकि बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के क्या चीजें हैं? दुश्मन हैं, तो देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसीलिए इसकी जो मृत्यु है वो क्या चीज से आएगा? बाघ से आएगा। कहने का मतलब कि ये बच्चा वो बच्चा मतलब बताता है कि बच्चा का जन्म बुल राशि के अंतर्गत हुआ है और बुल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो इसका जो डेथ है वो वो आएगा टाइगर के थ्रू। You may think that the crown prince जंगजंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger। तो बोलता है कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि जब भी वो जो छोटा बच्चा है ना
जिलानी जंगजंग बहादुर, वो जब भी ये सुनता होगा टाइगर वर्ड तो शायद वो कांप जाता होगा। क्विक कमिंग्स होता है कांपना, कि वो बच्चा कांप जाता होगा। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो जब भी बाघ का आवाज बाघ का नाम सुनता था तो बिल्कुल कांपता नहीं था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। बोला कि जैसे जब वो बाघ वर्ड सुनता था तो वो क्या करता था, अंदर ही अंदर बहुत जोर से गुर्राता था। बोलता था क्या, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि बाघों सावधान हो जाओ। ठीक है, अब हम लोग शायद यहां तक हम लोग देख चुके थे। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रीव टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। तो ये जो बच्चा था जिलानी जंगजंग बहादुर, वो दिन प्रतिदिन क्या होते गया, लंबा होते गया, मजबूत होते गया। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब। तो उसके बाद और भी कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। जितना चमत्कार हुआ था बचपन में, बस वही चमत्कार हुआ, उसके अलावा। और जब वो बच्चा आगे बढ़ा, जब बढ़ते गया तो और कोई चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो बच्चा जो था वो इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वॉज ब्राउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। अब उसका जो देख रेख किया जा रहा था वो एक इंग्लिश नैनी के द्वारा किया जाता था। नैनी मतलब होता है जो बच्चे को देख रेख करता है उसको। ठीक है, तो उस बच्चे का केयर भी हो जाता था, पालन पोषण भी हो रहा था। वो किसके द्वारा हो रहा था, एक इंग्लिश लेडीज के द्वारा हो रहा था। ठीक है, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। ठीक है, अब उसको अंग्रेजी में पढ़ाया भी जा रहा था, और पढ़ाने वाला कौन था, वो एक इंग्लिश मैन ही था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। वो बस इंग्लिश मूवी ही देखा करता था और दूसरी कुछ भी नहीं देखा करता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड्स। मतलब कि ठीक उसी तरीके से जैसे भारत के और राजकुमार सब करते थे, दूसरे राज्य के राजा लोग करते थे अपने बच्चों के साथ, ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से इन बच्चों के साथ, इस बच्चे के साथ किया जा रहा था। When he came of age at 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hands. तो क्या बोलता है कि जब ये बच्चा 20 साल का आया, तब ये बच्चा का हाथ में क्या हो गया, इसका राजपाट जो है इसके हाथों में आ गया। यानी कि अब ये राज का देखभाल जो है ये बच्चा करेगा, यानी इसके हाथों में बेसिकली राज का जिम्मेवारी मिल गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन उसके राज्य में हर एक आदमी को याद था उस ज्योतिष का भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। अब बहुत सारे लोग जब भी एक साथ मिलते होंगे तो ये लोग क्या करते थे, बातें करते रहते थे कि ऐसा बात है कि राजा का जो है कि डेथ होगा, किससे डेथ होगा, टाइगर से डेथ होगा। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर्स। और बहुत जल्द ही, या मतलब धीरे धीरे ये बात जो है वो महाराजा के कानों तक पहुंच गया। देयर वर इननुमेरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारा जंगल था, इननुमेरेबल बहुत सारा। ठीक है, दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सारे जंगलों में बाघें थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आया। पुरानी कहावत क्या था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर अपनी रक्षा है, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए अगर गाय को भी मारना पड़े तो ये पाप नहीं होता है। ठीक है, फिर से राजा को एक कहावत याद आता है। क्या याद आता है कि अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए गाय का हत्या करते हैं या गाय को आप मारते हैं तो ये जो है ये पाप नहीं है। ठीक है, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो बोला इसी तरीके से अपनी जान का रक्षा करने के लिए अगर मुझे बाघ को मारना पड़े तो इस पर भी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब महाराजा जो है वो पागल हो गया। अब वो क्या चीज में क्या करना शुरू कर दिया, वो बाघ मारना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। ठीक है, जब राजा पहला बाघ मारा तो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसी खुशी को माप नहीं सकते। थ्रिल मीन्स होता है बहुत खुशी अंदर दिल से। तो बहुत खुश हुआ राजा, इतना खुश हुआ कि उसी खुशी को माप नहीं सकते, बता नहीं सकते। He sent for the state astrologers and showed him the date best. ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने उस
राज के ज्योतिष को बुलाया। देखो सेंड फॉर मीन्स होता है बुलाना, तो ही सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने स्टेट ज्योतिष को बुलाया एंड सॉड हिम द डेड बीस्ट, और उस ज्योतिष को वो मरा हुआ जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ ही डिमांडेड। अब राजा बोलता है कि ज्योतिष जी बताओ अब आप क्या कहते हो। अब ज्योतिष बोलता है योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। ठीक है, बोला कि महाराज आप तो इसी तरीके से 99 बाघ मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर्स टोडल, लेकिन इतना बोल के ज्योतिष जो है वो धीरे धीरे आवाज में गुनगुनाता है, यानी कि एकदम धीरे धीरे बोलता है, बुदबुदाता है। अब जो है टाइगर किंग बोलता है बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या बोलो, बिना डर के बोलो, बिना भय के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हंड्रेड टाइगर, लेकिन आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा 100वां बाघ से। ठीक है, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो बोला कि क्या होगा अगर यदि मैं 100वां बाघ ही मार दूं तो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड, ठीक है। तब अब जब ये बात बोल दिया राजा तो इसको गुस्सा आ गया, ज्योतिष को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा से ये क्या बोलता है कि अगर आपने 100वां बाघ मार लिया तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो भविष्यवाणी के ऊपर जितनी सारी मेरी किताबें हैं ना, मैं सारा का सारा को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, वो सारे के सारे को क्या कर दूंगा, जला दूंगा। एंड, ठीक है, और तब फिर बोलता है राजा और क्या, एंड और क्या, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। टफ्ट मीन्स होता है चोटी। मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मेरी बाल जो है मैं छोटे छोटे बाल कटवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मतलब थोड़ा सा फनी मजाक करता है ये ज्योतिष राजा के साथ, और बोलता है कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपनी बालें कटवा लूंगा, अपने बाल छोटा छोटा कर लूंगा और एक इंश्योरेंस बन जाऊं, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, और मैं ये सारे ज्योतिष वाला काम करना छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, ये सारे थोड़ा सा एकदम मजाकिया ढंग में सारे बातें बोल दिया।